सन 1947 इंडियन ओशन के एक कोने से एक अननोन डिस्ट्रैक्ट सिग्नल, एक खौफनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है और जिसकी गूंज अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया और चाइना भी सुन रहा था। इस रहस्यमय आवाज को सुन एक बार के लिए पगला गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये डरावना डिस्ट्रैक्ट सिग्नल और यह सिग्नल ओशन में चल रहे हजारों शिप के कैप्टन को जा रही थी और वह ये आवाज सुन के एक पल के लिए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब देखो, जिनको नहीं पता कि डिस्ट्रैक्ट सिग्नल कब भेजा जाता है तो मैं बता दूं, और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डिस्ट्रैक्ट सिग्नल कब भेजी जाती है। तो डिस्ट्रैक्ट सिग्नल तब भेजी जाती है जब आपकी जान की बाजी लगी हो और आपके मौत पे बन आए, तब भेजी जाती है डिस्ट्रैक्ट सिग्नल। और जब ये डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा गया तब इंडियन ओशन में गुजर रहे काफी जहाजों को सुनाई दी। उस ओशन में चल रहे काफी शिप्स के कैप्टन ने सुनी और उन सब ने इस रहस्यमय सिग्नल को जब लोकेट किया और फिर सबकी एक बार के लिए सबकी सांस रुक गई। फौरन एक सर्च पार्टी उस डिस्ट्रैक्ट सिग्नल की ओर रवाना हुई कि आखिर पता चल सके कि आखिर मदद मांग कौन रहा है, वो भी इतना भयानक सिग्नल भेज रहा है। और फिर जब वहां मदद पहुंची तब मदद करने वाले शिप के लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि उनका दिल छाती फाड़ के बाहर आ गया। और उस भयानक नजारे को देख उस क्रू को, उस टीम को वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। कहानी है एस मैदान ओरेंट समुद्री जहाज की, और फिर वह भयानक अननोन डिस्ट्रैक्ट सिग्नल लगातार इसी जहाज से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर हुआ क्या था इस जहाज पे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजने पे मजबूर कर रहा था। और फिर यह केस एक ऐसी मिस्ट्री बन गई थी जिसका जवाब लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। आज की इस सच्ची कहानी को अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपके भी मेरी तरह सांसें फूल जाएंगी। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरी देख लेते हो और इस स्टोरी को पूरी सुन लेते हो तो लगातार यह स्टोरी आपके दिमाग में 1-2 हफ्ते तक घूमती रहेगी, जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो आज के इस वीडियो को आप आंखें बंद करके भी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने से ज्यादा आपको सुनने में मजा आएगा। मेरे स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा होगा कि आपके मन में जो वर्ड मैं बोलूंगा वो आपके मन में तुरंत छप जाएगा और आप उसे इमेजिन करके देख सकते हैं। तो छोटे बच्चे माँ बाप की परमिशन लेके इस वीडियो को कंटिन्यू करना, और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सन 1947 बहुत सारे अमेरिकन शिप और उनके साथ लिसनिंग स्टेशन भी एक अजीबोगरीब सा सिग्नल सुन रहे थे जो कि इंडियन ओशन से आ रहा था। वह भयानक सिग्नल कुछ फोर्स पोर्ट में था, वो भी कुछ इस तरह का था। ध्यान से सुनना है। चलो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। यह बंदा बोल रहा है, यह बंदा बोलता है कि यह बंदा बोल रहा है ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं। कास्टरूम और ब्रिज पर लाशें बिछी हुई हैं और मुझे लगता है कि पूरा क्रू मर चुका है। इस मोस्ट फोर्स से सिग्नल भेजा ही गया था कि कुछ समय होता है और फिर एक मैसेज आता है, आई टाई। इसके कहने का मतलब यह है, आई टाई, मैं मर गया। और उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। ओशन में चल रही हर शिप ने यह मैसेज सुना, आई टाई। उसमें एक अमेरिकन शिप भी थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार, जो कि एशिया के मिलेस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। और सबने मिलकर उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां से यह सिग्नल आ रहा था। तब पता चला कि वह सिग्नल स्टेप ऑफ मलंका से आया था। जो मैप में हम नजर मारे तो इस जगह से आया था। फिर उस जहाज ने, जिसका नाम मैंने बताया था सिल्वर स्टार, जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था, उस जहाज से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की जहां से यह आवाज आ रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को लगा कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ तो गलत था। क्योंकि उस डिस्ट्रैक्ट सिग्नल को सुनने के बाद कोई भी शिप वहां जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। सिर्फ सिल्वर स्टार के कैप्टन ने ही वहां जाने का और मदद करने का सोचा। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने बाकी शिप को मैसेज और उन्होंने ये कहा कि हम सर्च पार्टी बनके वहां एनिमी के स्टेशन और वहां जांच की। और सिल्वर स्टार के कैप्टन वहां जाके ये जानना चाहते थे कि, और वह एसएस मैदान जहाज के ओर रवाना हो गया। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आप जो आगे सुनोगे वह कुछ अजीब है। काफी देर तक ओशन में ट्रैवल करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को बहुत दूर दूरबीन से एक जहाज दिख रही थी, जिसे देख एक्सपीरियंस से उसे पता चल गया कि वह शिप बिल्कुल ही डेड हो चुकी है, यानी कि उसका इंजन खराब हो गया है और वह समुद्री लहरों के भरोसे बस भटक रही है। और कैप्टन को लग गया कि यह कोई भी अच्छा संकेत नहीं है। अब जैसे जैसे सिल्वर स्टार के कैप्टन उस शिप के करीब जा रहे थे और उन्हें वह शिप और भी डरावनी लगती जा रही थी। उस शिप के अंदर एकदम सन्नाटा था। उस शिप पे जहाँ स्टीयरिंग व्हील होता है वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, ना ही उन्हें कोई चलता फिरता इंसान नजर आ रहा। अब देखो, बात कुछ ऐसी थी, अगर उन्हें किसी शिप से डिस्ट्रैक्ट सिग्नल आ रहा होता और कुछ टाइम बाद
बंद हो जाए और उम्मीद तो यह की जा सकती है कि सभी लोग जहाज के ऊपर आके हाथ हिला हिला के अपनी मदद मांगेंगे। लेकिन एसएससी के मैदान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और उन्हें कुछ देखने को मिला तो वह था सन्नाटा।